अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बाआफियत होंगे। मैं हूँ फ़ज़ल अब्बास ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से इमरान खान की तस्वीर की धूम मची है। तस्वीर की धूमें ऐसे नहीं मचती। हर उस शख्स की तस्वीर की धूम नहीं मचती जो बद किरदार हो, बेफैज़ हो, एहसान जानने का हुनर न जानता हो। इमरान खान एक बाकिरदार शख्स है, एहसान करने का हुनर जानता है, एहसास से मुज़य्यन है, तो अवाम उससे मोहब्बत कर रही है। अवाम हर उस शख्स से मोहब्बत करती है जिसका ऑनेस्ट किरदार हो, जिसकी शख्सियत हो, जिसमें कूट कूट के एहसास भरा हो। उसने अपनी हुकूमत में अवाम को अपना एहसास दिलाया है, दिखाया है, अमली तौर पर एहसास की मिसालें दी हैं, जिसकी वजह से अवाम उससे मोहब्बत करती है। अवाम इसलिए मोहब्बत भी करती है कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को ट्यूशन पढ़ाया है, एक ट्यूटर की तरह। इमरान खान ने सियासत नहीं की, तकरीर की कोशिश नहीं की, उसने कौम को पढ़ाने की कोशिश की है, पाकिस्तानी मुआशरे को कौम बनाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया है, तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। देखिए कल की तस्वीर की जो धूम मची है, मुस्तरब थे लोग, आप सब लोगों ने देखा कि एक तस्वीर के पीछे, गो कि मैं उस तस्वीर को देख के थोड़ा सा मायूस हुआ हूं कि ऐसे इंसान को कैद में नहीं होना चाहिए, इक़्तिदार में होना चाहिए था। अल्लाह ताला खैर करे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान बाआफियत रिहा होंगे और इस ममलिकत की सियासत करेंगे और इस ममलिकत के वजीर आजम भी बनेंगे। आइए हम देखते हैं एक रिपोर्ट। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है राजा मोहसिन इजाज, उनका एक साथ ही जब समात का आगाज हुआ और वीडियो लिंक सिस्टम शुरू हुआ तो वहाँ से इमरान खान साहब भी जो है वो नमदार हो गए और वो वीडियो लिंक पर सामने उन्हें देखा ब्लू कलर की उनकी एक शर्ट थी और मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रहा था कि जी वो उनके बटन खुले हुए हैं और ऐसे जी बिल्कुल बटन तो आपको पता गर्मी इतनी ज्यादा, वो क्या तब पंखा था, एसी था वहाँ पे नहीं था, बहरहाल वो बैठे हुए थे। लेकिन आई गॉट इम्प्रेस्ड कि वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी जबरदस्त थी और जिस तरह इमरान खान साहब हुआ करते थे पहले उससे भी ज्यादा हशाश पिशाश और उससे भी ज्यादा उनका निखरा हुआ नजर आया। शायद वो धूप सूप और ये गर्मी सर्दी से बचे हुए हैं तो बिल्कुल ही जो है वो तो माशाल्लाह लुकिंग गुड। और एक लंबे अरसे के बाद मैंने ये कमरा अदालत में माहौल देखा कि सभी लोग जो थे वो अदालती कार्रवाई से ज्यादा खान साहब को देखने के लिए जो है वो बेचैन नजर आए कि ऐसे लोग ईवान में पहुंच गए हैं जिनकी तरबियत इस तरह की है कि वो खवातीन से मुकाबला करते हैं। गो के उसके बाद स्पीकर के चैम्बर में ये मामला हल हुआ है, उसने मोहतरमा जरताज गुल से मुआफी मांगी है। देखिए मुआफ करने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, बाकमाल होते हैं और मुआफ करना ही इंसान की बहुत बड़ी अच्छी खासियत है। मुआफ करने वाले ही अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं होते, मुआफ करने वाले ही रहनुमा और लीडर होते हैं, मुआफ करने वाले ही कौमों की रहनुमाई करते हैं, कौमों की बाग अपने हाथ में लेते हैं, ना कि ऐसे तरबियत बाफ्ता जो गालब गल्लूज देते हैं, जो सोचते नहीं है कि हमारी कौन सी पोस्ट है। खुदा का शुक्र अदा करें, वो खुदा का शुक्र अदा करे कि वो ईवान में पहुंचा है और कौम अल्लाह ताला से माफी मांगे कि कौम का कोई गुनाह है कि ऐसे लोग हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें बोलने की तमीज के साथ तरबियत भी नहीं है। काश के ऐसे लोगों की तरबियत हो। ऐसे लोग जाके अवाम के लिए क्या करेंगे जिनकी इतना महदूद सोच है कि एक खातून को बर्दाश्त नहीं करते जो हक और सच की बात कर रही थी। बहुत अफसोस हुआ है, डीजी खान की अवाम ने बहुत बड़ा रद्द अमल दिया है और लोग बहुत गुस्से में है तारिक बशीर चीमा के हवाले से। वैसे भी मेरे जराए से मालूम हुआ है कि बहावलपुर में भी तारिक बशीर चीमा का किरदार कोई अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटी के मामले में देख लें, वैसे रोही की जमीनों की अलाटमेंट के हवाले से देख लें, वहां के लोग बहुत नाराज है। मुझे ये मालूम नहीं है ये आदमी बन कैसे जाता है। वही बात है संताली वाली, फार्म संताली वाली है, फार्म 45 वालों की तो तरबियत है, फार्म संताली वालों को मर्जी है, उन्हें मालूम है कि हम जब चाहे जहाँ चाहे हमें बिठा दिया जाएगा। और मैं इल्तमास करता हूँ कि ऐसे लोगों का ईमान में आना कौम और मुल्क की नाबूदी के लिए बहुत बड़ा ऐलान है।
یہ قوم اور ملک کی سربلندی کے لیے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ قوم اور ملک کو مٹانے کے لیے ہیں، جلانے کے لیے نہیں ہیں، بسانے کے لیے نہیں ہیں، شاد کرنے کے لیے نہیں ہیں، آباد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ میں پھر بھی محترمہ سیاسی پولیٹیکل خاتون محترمہ زرتاج گل کو معاف کرنے پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے، ایک ایسے تربیت بافتہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ وہ کس لیے معاف کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔